चुका है कि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर्स रिलीज कर दिए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, और बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है। आप देखेंगे मैथ्स के पेपर में तो बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं किया गया, बट साइंस में इस बार बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अभी तक साइंस में हम जो भी पैटर्न देखते थे, हमने देखा कि एमसीक्यू हमारे 21 साइड में आते थे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के सभी मिलके आते थे। बट इस बार जब आप अपना सैंपल पेपर देखेंगे तो आपका फिजिक्स का पोर्शन अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा एंड बायो का अलग होगा। इसका मतलब यह है कि सेक्शन ए में इन्होंने बताया है साइंस को 3 पार्ट में, इन्होंने एक ही पेपर में आपका साइंस 3 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट जो इन्होंने बताया सेक्शन ए होगा हमारे पास। सेक्शन ए में हमारी बायो मिलेगी आपको, बायो सेक्शन ए में होगी, मींस सेक्शन ए आपका लिखा होगा, उसके नीचे एमसीक्यूज आपको गिवन होंगे और उसके बाद बायो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको बायो में मिलेंगे। फिर आपका सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपको मिलेगी केमिस्ट्री। मतलब जब आप बायो सॉल्व कर लेंगे तो आपको सेक्शन बी में केमिस्ट्री मिलेगी, फिर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज मिलेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे। फिर आपका आएगा सेक्शन सी, सेक्शन सी में आप देखोगे तो आपको मिलेगा फिजिक्स, और अगेन इस बार फिजिक्स के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे सेक्शन सी में और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले हम लोग कैसे करते थे, इससे पहले सारे एमसीक्यूज एक ही बार में दिए होते थे, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के जैसे भी क्वेश्चंस आते थे। बट इस बार क्या है कि बायो अलग कर दिया गया है, फिजिक्स अलग कर दिया गया है, केमिस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं कि आपके 3 एग्जाम्स होंगे, ऐसा नहीं है। साइंस में ही आपके सेक्शंस अलग कर दिए गए हैं। सेक्शन ए आपका बायो का हो जाएगा, सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री और सेक्शन सी आपका फिजिक्स का। सो जो भी बच्चे सैंपल पेपर्स भी लेना चाहते हैं, अगर आप सैंपल पेपर लेने जाते हो और आपका सैंपल पेपर अगर इस बेसिस पे नहीं है तो बिल्कुल नहीं खरीदिए। इसका मतलब मार्केट में वो आपको पुराना सैंपल पेपर दिया जा रहा है। सो आप सैंपल पेपर जब भी लेने जाइए तो अपना केमिस्ट्री का पेपर चेक करिए, सॉरी अपना साइंस का सैंपल पेपर चेक करिए। उसमें अगर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी तीनों पार्ट्स में अगर डिवाइडेड है और सैंपल पेपर सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी पेपर बनाया होगा, आप सिर्फ वही परचेज करिए प्रैक्टिस के लिए, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। और एक चीज और, जब आप लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो मोस्टली हमने देखा कि उसको सीबीक्यू से पूछा गया है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज्यादा पूछे गए हैं आपके इस बार। सो रिपीटेशन का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, इसलिए आपको पढ़ाई थोड़ी सी अपनी और स्ट्रांग करनी पड़ेगी। पेपर का पैटर्न भी चेंज है, हो सकता है कुछ नए तरीके के क्वेश्चन मिले आपको।